हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अबाउट एज्योर बेस्टियन सर्विस के बारे में, और उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे इन लैब एनवायरनमेंट। तो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर फर्स्ट टाइम हो चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना विद रिस्पेक्टिव पर्सन। Azure Bastion is a fully platform managed PaaS service which helps to connect virtual machines using browser through Azure portal directly over TLS. We can take RDP or SSH securely of the virtual machine without any public IP address, any specific agent or any client software. तो Bastion क्या है कि एक fully platform managed PaaS सर्विस है। इसको यूज़ करके हम लोग वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू एज्योर पोर्टल ओवर TLS प्रोटोकॉल। ठीक है, तो विंडोज़ वर्चुअल मशीन को हम लोग RDP ले सकते हैं और लिनक्स के लिए SSH कर सकते हैं सिक्योरली। इसके लिए हम लोग को कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एडिशनल एजेंट नहीं चाहिए। तो डायरेक्टली हम लोग ओवर ब्राउज़र इसे कनेक्ट कर सकते, तो देखेंगे हम लोग। बेस्टियन का जो बेनिफिट है थोड़ा ज़्यादा सिक्योर एक्सेस कर सकते हैं हम लोग जो VM है हम लोग के एनवायरनमेंट में, क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक IP यूज़ नहीं हो रहा है VM में, और RDP और SSH पोर्ट जो है ओवर इंटरनेट वो एक्सपोज भी नहीं हो पा रहा है। एज ए जाम बॉक्स कंसिडर कर सकते हैं जो बेस्टियन होस्ट रहता है, उसके थ्रू हम लोग का जो रिस्पेक्टिव VM है उसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी इसे एक बेसिक डायग्राम से देख लेते। तो ये स्टार्ट करने के पहले मैं इन जनरल हम लोग जो VM कनेक्ट करते हैं वो एक वेरी सिंपल एक सिनेरियो पे दिखा रहा हूँ। ये जो यूज़र है, यहाँ पे जो यूज़र है ये ओवर इंटरनेट एक्चुअली कनेक्टेड है, ओपन इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो VM है रेस्पेक्टिव जो VNet के अंदर देख पा रहे हो सबनेट में VM डिप्लॉयड है। तो क्या कर रहा है, ओवर RDP मतलब ओवर इंटरनेट में ये थ्रू RDP एक्सेस कर रहा है। और इसमें ये जो VM है ये VM में एक पब्लिक IP असाइन है, तो वो पब्लिक IP को RDP कर रहा है ओवर 3389 पोर्ट, जैसे हम लोग किए थे पहले भी दिखाया था कि 3389 पोर्ट को इनेबल करना पड़ता है ओवर पब्लिक के लिए अगर एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू RDP। तो ये क्या नॉर्मल सिनेरियो इन दिस केस क्या हो रहा है कि हम लोग का जो VM है इसमें पब्लिकली एक पब्लिक IP एक असाइन हो रहा है, और 3389 जो RDP पोर्ट है वो भी एक्सपोज हो रहा है ओवर इंटरनेट। लेकिन बेस्टियन में क्या हो रहा है, तो ये बेस्टियन का सिनेरियो। बेस्टियन में जो हो रहा है इसमें हम लोग कोई भी ये जो VM है हम लोग के एनवायरनमेंट में VM में हम लोग कोई भी पब्लिक IP यूज़ नहीं करेंगे, बट ओवर इंटरनेट यूज़र वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर पाएगा थ्रू एज्योर पोर्टल। ठीक है, ओवर HTTPS प्रोटोकॉल। तो देखते हैं कैसे हो रहा है ये। तो ये जो यूज़र है ओवर इंटरनेट से थ्रू एज्योर पोर्टल बेस्टियन को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है आउटसाइड जो ब्लैक जो एरिया है ये है एज्योर वर्चुअल नेटवर्क। उसके अंदर 3 सबनेट क्रिएटेड है। एक है एज्योर बेस्टियन सर्विस के लिए एक सबनेट, यहाँ पे और एक सबनेट है। ये जनरली हम लोग बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट जो जितना भी सबनेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ये जो डायग्राम है यहाँ पे 2 सबनेट है, 2 सबनेट में 4 रिसोर्सेज और यहाँ पे 6 रिसोर्सेज ऑलरेडी डिप्लॉयड है, VM है इसमें। तो क्या है कि ये जो VM है ये VM में किसी में भी हम लोग पब्लिक IP असाइन नहीं किया। तो सपोज जब कनेक्ट कर रहे हैं ये यूज़र थ्रू पोर्टल, तो ये ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से थ्रू बेस्टियन। तो बेस्टियन कैसे काम कर रहे हैं जाम सर्वर जैसे बोला। तो बेस्टियन के थ्रू ये जो रेस्पेक्टिव VM है VM को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो रहा है 3389 पोर्ट ओवर इंटरनेट। ठीक है, बट हम लोग सिक्योरली RDP और SSH ले रहे हैं
हम लोग का रेस्पेक्टिव VM को। तो हम लोग लैब करके देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो उसके पहले यहाँ पे और कुछ की पॉइंट से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक Bastion to be deployed inside virtual network in case having multiple VNet and want to take RDP or SSH from Azure portal of virtual machines provisioned in each VNet, then need to deploy Bastion over every VNet। मतलब क्या बोला है, अगर ये जो सिनेरियो है देखोगे तो लाइक अगर हम लोग का एनवायरनमेंट में मल्टीपल एज्योर वर्चुअल नेटवर्क है और ओवर इंटरनेट से सपोज कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइक Bastion जो सर्विस इसके थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पर वर्चुअल नेटवर्क हम लोग को एक एज्योर Bastion सर्विस जो है उसे डिप्लॉय करना पड़ेगा, प्रोविजन करना है हर VNet में। क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक VNet में डिप्लॉय कर दिया और वहाँ पे सपोज 4 और 5 VNet है तो उसका रिसोर्स को भी कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू सेम Bastion, नॉट लाइक दैट। क्योंकि ये जो Bastion सर्विस है ये स्पेसिफिकली हर वर्चुअल नेटवर्क के लिए डेडिकेटेड है। तो सपोज़ हम लोग का एनवायरनमेंट में 3 VNet है और 3 VNet में ही जो वर्चुअल मशीन से उसे हम लोग को कनेक्ट करना है लाइक Bastion सर्विस यूज़ करके। तो इन दैट केस हम लोग को तीनों VNet पे ही Bastion को इनेबल करना पड़ेगा, लाइक प्रोविजन करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है फॉर Bastion डेडिकेटेड सबनेट इज़ नीडेड where Bastion will be created and naming convention of the subnet should be like this। तो हाँ, ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लोग Bastion सर्विस के लिए एक डेडिकेटेड सबनेट क्रिएट करेंगे, बस ये जो सबनेट है ये Bastion सर्विस के लिए स्पेसिफिकली हम लोग क्रिएट किया है, इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। ये जो सबनेट है इसके थ्रू क्या होता है, इसमें जो Bastion होस्ट क्रिएट होता है वो उसका जो IP है वो ये सबनेट से ही उसे एलोकेट होता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो ये जो नेमिंग कन्वेंशन यूज़ हुआ है सेम टू सेम हम लोग को यही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करना है। तो हम लोग लैब करेंगे तो देख लेंगे उसमें, ठीक है। ये जो है ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे एरर दे देगा कि यू हैव टू यूजिंग एज्योर Bastion सबनेट लाइक दिस, ठीक है। तो और जो है नो पब्लिक IP नीडेड फॉर कनेक्टिंग VM, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो वर्चुअल मशीन से ये कनेक्ट करने के लिए हम लोग को कोई भी पब्लिक IP इसमें असाइन नहीं करना है, बट पब्लिकली हम लोग वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो लैब स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं पोर्टल में जाके। तो स्टार्ट करने के पहले इसमें जो स्टेप्स है इसमें जैसे ब्रीफली देख लेते। फर्स्ट हम लोग को ये करना है 2 सबनेट क्रिएट करना है एक VNet के अंदर। तो हम लोग पहले एक VNet क्रिएट करेंगे माई VNet बोल के, उसके अंदर 2 सबनेट क्रिएट करेंगे। सबनेट का रेंज भी पहले से ही प्लान कर लिया, ये देख सकते हो 2 सबनेट। ये जो VM सबनेट है ये है स्पेसिफिकली इसमें जो वर्चुअल मशीन्स रहेगा हम लोग का उसके लिए। और ये जो है एज्योर Bastion सबनेट, जो मैं बोल रहा था कि Bastion के लिए जो सबनेट क्रिएट करेंगे ये नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा मस्ट। उसके बाद हम लोग जो करेंगे जो वर्चुअल मशीन है वो डिप्लॉय करेंगे कहाँ पे, ये जो सबनेट है ये सबनेट में डिप्लॉय करेंगे जहाँ पे पब्लिक IP हम लोग ऑफ कर देंगे उसमें ऑप्शन को। और उसके बाद हम लोग Bastion को प्रोविजन करेंगे, फिर टेस्टिंग। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लैब। तो पोर्टल में आ गया हम लोग। तो पहले चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क। क्लिक ऑन क्रिएट। वर्चुअल नेटवर्क का नाम जो होगा माई VNet। सब्सक्रिप्शन में इसे ले लूँगा रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी है एक RG1। नेम जो हम लोग चूज़ किया था इसे OSTUS में ही रखते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये जो है से रिमूव करते हैं और अभी हम लोग यहाँ पे 2 सबनेट क्रिएट करेंगे जैसे बोला था। फर्स्ट जो है VM सबनेट, इसका जो रेंज
पेस्ट, ऐड, और एक ऐड करते हैं इसमें इस फॉर बेस्टियन, कॉपी, नेक्स्ट। हम लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बोला था, ये जो नेमिंग कन्वेंशन है एज़्योर बेस्टियन सबनेट का, ये यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग को एरर मिलेगा। सिक्योरिटी इसमें कोई चेंजेस नहीं, रिव्यू प्लस क्रिएट काम कर, तो इसे डिप्लॉय करते, इसे एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हो, क्रिएट होने देते हैं। पहले अभी हम लोग जो करेंगे वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, जो वर्चुअल मशीन को हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वर्चुअल मशीन क्रिएट, टॉक स्लो लग रहा है, कोई नहीं। सब्सक्रिप्शन यही लेंगे फेसबुक का, रिसोर्स ग्रुप G1 कंप्लीट हो गया, हाँ डन। वर्चुअल मशीन नेम लेट्स से VM1, हम लोग अभी एनवायरनमेंट में एक ही VM क्रिएट कर रहे हैं, करके जस्ट दिखा देते हैं, ठीक है। इसे OS to OS रहने देते क्योंकि हम लोग ये जो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी ऑप्शन, सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड, इसको रहने देते हैं 2019 डेटा सेंटर, साइज भी ऑन रहने देते हैं। तो बेसिकली VM का जो एडमिन आईडी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है पब्लिक इनबाउंड पोर्ट नॉन, इसमें अभी हम लोग अलाउ नहीं कर रहे पब्लिकली। डिस्क कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। नेटवर्किंग में हम लोग को भी देखना है। वर्चुअल नेटवर्क जो हम लोग क्रिएट किया था VNet ले लिया। सबनेट जो है VM सबनेट ये ले लिया, जो हम लोग क्रिएट किया था VM सबनेट VM के लिए। और पब्लिक IP यहाँ पे हम लोग नॉन करेंगे। नेक्स्ट NIC, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। मैनेजमेंट नो चेंजेस, एडवांस्ड कोई नहीं, रिव्यू प्लस क्रिएटिव और कोई चेंजेस नहीं कर रहे। अभी रिप्लाई करते हैं, अभी क्लिक ऑन क्रिएट, तो VM क्रिएट होने देते हैं इसको। और पैरेलली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये टैब में आके एज़्योर बेस्टियन जो सर्विस है उसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। बेस्टियन ये आ गया, क्रिएट डिप्लॉय हो रहा है। तो सब्सक्रिप्शन चूज करना है। रिसोर्स ग्रुप जो एग्जिस्टिंग है वही ले लेता हूँ। नेम लेट्स से माई बेस्टियन, रीजन जो यहाँ पे डिप्लॉय किया था। टायर्ड स्टैंडर्ड रख सकते हैं या फिर बेसिक रख सकते हैं। इसका जो डिफरेंसेस है, लाइक अगर हम लोग स्टैंडर्ड रखते हैं तो इन दैट केस हम लोग को ये जो इंस्टेंस काउंट है ये हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं टिल 50। और अगर हम लोग बेसिक रखते हैं तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन नहीं है। इसमें डिफ़ॉल्ट जो है 2 रहता है, तो इसको हम लोग इसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। अगर रिक्वायरमेंट रहता है तो उसके बेसिस में हम लोग इसे चूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो बेसिकली क्या है इसका जो डिफरेंस, लाइक इसमें जो इंस्टेंस रहेगा, लाइक बेसिक जब हम लोग चूज़ कर रहे हैं, इसमें जो इंस्टेंस काउंट रहेगा, इंस्टेंस काउंट इन द सेंस लाइक जो बेस्टियन होस्ट है यहाँ पे जो बेस्टियन जब क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे 2 होस्ट क्रिएट होगा। बेसिकली यूजिंग दैट होस्ट हम लोग का जो एक्सटर्नल जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो उसके थ्रू ही जाके ये जो वर्चुअल मशीन है इंटरनली यहाँ पे उसे कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होस्ट क्रिएट होगा
और स्पेसिफिकली जो हम लोग सबनेट, जो मैंने बोला ऑलरेडी, जो सबनेट क्रिएट करते हैं वो 2 होस्ट, वो स्पेसिफिक ये सबनेट से ही आईपी उठाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को रिक्वायरमेंट आता है, लाइक ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है, जो सीनरी, जो एनवायरनमेंट है उसका बेस में डिपेंड करता है। तो अगर रिक्वायरमेंट आता है तो हम लोग स्टैंडर्ड चूज़ करके उससे ट्रैफिक कैलकुलेशन करके उसका जो इंस्टेंस है काउंट हम लोग डिसाइड कर सकते। तो एज ऑफ नाउ लैब पर्पस के लिए इसे बेसिक रखते, वर्चुअल नेटवर्क माई वीनेट जो क्रिएट किया था, सबनेट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, लेकिन वीएम के लिए तो यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो सबनेट क्रिएट किया था ये ले लिया। नेक्स्ट पब्लिक आईपी, एक पब्लिक आईपी क्रिएट होगा अभी, ये वेस्टियन का पब्लिक आईपी है। नेक्स्ट है टैग, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते, नेक्स्ट रिव्यू प्लस क्रिएट, और कोई फर्दर चेंजेस नहीं कर रहे इसमें। तो इसे को अभी क्रिएट करना है, लेट्स क्रिएट वर्चुअल मशीन। हाँ, ये भी क्रिएट हो गया। लेट्स सी वर्चुअल मशीन में, हाँ ये चल रहा है रनिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो, इन जनरल हम लोग जब करते थे, जितना भी लैब किया जनरली, उसमें पब्लिक आईपी को इनेबल करते थे। तो यहाँ पे एक पब्लिक आईपी असाइन होता था वहाँ पे, राइट। तो अभी क्या है, ये जो वीएम है ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर हम लोग आरटीपी करना चाहेंगे, यहाँ पे पब्लिक आईपी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर हम लोग को ये कनेक्ट करना है थ्रू ये वीएम को, अगर हम लोग को कनेक्ट करना है थ्रू एज्योर बेस्टियन, तो कैसे कनेक्ट करेंगे अभी वो देखते हैं। तो ये बेस्टियन जो सर्विस ये डिप्लॉय हो रहा है, चल रहा है डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट चलने देते। तो अभी एक और चीज़ बोलना चाहूँगा जो मिस हो गया था, लाइक जैसे बोल रहा था कि यहाँ पे जब डिप्लॉयमेंट के टाइम में, जब एज्योर वेस्टियन हम लोग डिप्लॉय करते, डिप्लॉयमेंट का टाइम में जो इसमें एज्योर बेस्टियन होस्ट क्रिएट होता है, जो मैंने बोला कि इंस्टेंस जिसे कहते हैं, इंस्टेंस बेसिकली जो हम लोग चूज़ कर रहे थे डिप्लॉयमेंट का टाइम में, बेस्टियन सर्विस डिप्लॉयमेंट का टाइम में जो हम लोग को सेट करना होता है। तो उसमें क्या है कि जो एज्योर ऑप्टिमाइज्ड वीएम क्रिएट होता है वो टोटली मैनेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसमें हम लोग का कोई मैनेजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी नहीं रहता है। और उसमें क्या होता है कि उसमें जितना भी होस्ट क्रिएट होता है लगेगा, सपोज हम लोग बेसिक चूज़ करते हैं, तो जैसे दिखा रहा था कि वहाँ पे 2 इंस्टेंस क्रिएट होता है। तो पर इंस्टेंस लाइक पर जो बेस्टियन होस्ट रहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये जो इंटरनली जो वर्चुअल मशीन रहते हैं इसे कनेक्ट करते हैं फ्रॉम इंटरनेट। तो उसमें टोटल हम लोग 25 कॉन्करेंट आरटीपी ले सकते। लाइक एक इंस्टेंस से हम लोग कॉन्करेंट आरटीपी काउंट है 25 और 50 कॉन्करेंट एसएसएच ले सकते हैं इन जनरल। मे बी बेस्ड ऑन वर्कलोड ये थोड़ा वेरी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये जो काउंट है 25 कॉन्करेंट आरटीपी एंड 50 कॉन्करेंट एसएसएच फ्रॉम ईच इंस्टेंस। ठीक है, तो अभी चलते हैं पोर्टल पे, देखते हैं स्टेटस क्या है। तो कंप्लीट बेस्टियन सर्विस भी कंप्लीट हो गया डिप्लॉयमेंट, इट्स डन। इसमें देख सकते हो प्रोविजनिंग स्टेट सक्सेस। तो अभी यहाँ पे क्या है, हम लोग ये जो वर्चुअल मशीन इसको कैसे कनेक्ट करेंगे थ्रू बेस्टियन। कनेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है बेस्टियन। इन जनरल हम लोग क्या करते थे, आरटीपी जो फाइल उसे डाउनलोड करके हम लोग एक्सेस कर सकते थे, या फिर डायरेक्टली आरटीपी कर सकते थे जो पब्लिक आईपी के थ्रू। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, तो हम लोग यहाँ पे जाके क्लिक ऑन बेस्टियन, और अभी यहाँ पे हम लोग को जो क्रेडेंशियल सेट किया था वो डालना पड़ेगा अभी यहाँ पे। ये है वर्चुअल मशीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट जो हम लोग डिप्लॉयमेंट के टाइम में सेट किया था। तो अभी ये कनेक्ट होगा, देख सकते हो थ्रू ब्राउज़र डायरेक्टली हम लोग इसे आरटीपी कर रहे हैं। कनेक्ट करने देते हैं और पैरेलली हम लोग इसे चेक कर सकते हैं यहाँ पे सेशन से।
यहाँ पे सेशन चले आएगा, देख सकते हो। ये जो VM1 हम लोग का जो VM है VM1 यहाँ पे दिखा रहा है। इसका जो IP एड्रेस बेसिकली ये IP है प्राइवेट IP VM का। लेट्स सी, तो हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड है अभी। तो फ्रॉम इंटरनेट हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं VM को जो डिप्लॉय किया था विदाउट एनी पब्लिक IP। तो इसके लिए हम लोग को कोई भी RDP टूल्स या फिर कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स नहीं लग रहा है, देख पा रहे हो। ये ओवर ब्राउज़र एक्सेस हो रहा है थ्रू एज्योर पोर्टल। तो बस यही था। इसी तरह बेस्टियन जो सर्विस है इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका डिप्लॉयमेंट जो बेसिक फीचर्स था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो दैट्स ऑल। तो कोई भी इशू अगर कोई भी कन्फ्यूजन्स रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अगर यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना रेस्पेक्टिव फ्रेंड्स कलीग्स जिसको चाहिए इस टाइप का वीडियो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।